नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार के 3 साल बनाम कांग्रेस का विरोध। जी हां, राजस्थान सरकार ने जहां 3 साल के कार्यों को लेकर पूरे प्रदेश मुख्यालयों पर, सभी जिला मुख्यालयों पर अपने कार्यक्रम रखे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी भी सभी जगह सरकार के इस 3 साल के जश्न का विरोध कर रही है। जयपुर में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया तो सरकार ने जश्न मनाया। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़। निमिषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेवा दल के मुख्य संगठक राकेश पारिक जी, पारिक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारिक साहब, जिस तरह सरकार ने जो काम किए हैं उनको लेकर सरकार जगह जगह जा रही है, जिला मुख्यालयों पर जा रही है, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है और सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ी बड़े सभाएं हो रही है, सभाओं में लोग उमड़ रहे हैं। उससे लगता है कि कहीं सरकार ने काम किया है और शायद सरकार को इस कामों की बदौलत ही वहां पर लोग सुनने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, ऐसा क्यों? और सरकार के जो काम हैं उनको देख के जनता उमड़ रही है। अभी हमने भी मीडिया से देखा कि आपके झुंझुनू में कुर्सियां खाली पड़ी है, आपके सीकर में पब्लिक पत्थर मारने को उतारू है। राजस्थान 3 साल में बदल गया है, वाकई बदल गया है। जो कांग्रेस के समय राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे बीमार लोगों के लिए हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी विफल है। आप देखिए, कानून व्यवस्था में आनंद पाल जैसा अपराधी इस राज्य में भग जाए और आज तक ये सरकार पकड़ नहीं पा रही है। महिलाओं पे अत्याचार के बारे में, महिलाओं के साथ जो इस राज्य में हो रहा है, महिलाएं तो महिलाएं, बच्चियों तक के साथ जो बलात्कार होती, इस राज्य ने जिस ढंग से सामाजिक योजनाओं में जो कटौती की है, 10 लाख पेंशन लोगों की बंद हो गई है। इस सरकार ने आज सड़कें बेहाल है। आप देखिए, पूरे राजस्थान की तो छोड़िए, वसुंधरा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोटा से झालावाड़ जाने के लिए कम से कम 3 घंटे 85 किलोमीटर में लगते हैं। बड़े बड़े खड्डे उस रोड पे हैं। हर तरीके से ये सरकार विफल है। और सरकार पेयजल में, आप देखिए कि पेयजल व्यवस्था के अंदर जहाँ पहले आम आदमी को बहुत कम पैसा देना पड़ता था, आज सैकड़ों में पैसा उनको चुकाना पड़ रहा है। हर तरीके से ये सरकार विफल है। और इसका ताज़ा उदाहरण ये देखिए कि जब भी हमारे कांग्रेस के नेता जाते हैं और जगह जगह जहाँ भी ये जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों लोग इनको मिलते हैं। हज़ारों की तादाद में, संख्या में कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही, चाहे 12 में हो। खुद वसुंधरा जी के लड़के वहाँ पे सांसद है, वहाँ पे 2.5 लाख लोगों की भीड़ राहुल जी की मीटिंग में वहाँ पे आई। और जिस ढंग से हमारा युवा नेतृत्व सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, जनता इनके साथ उमड़ रही है, उसका मेन कारण आप देखिए, लोगों को, किसानों को ये जो उर्वरक लेना पड़ता था उसके लिए पुलिस लगानी पड़ रही थी। आज किसान आदमी है, उसको जो फसल बेचने के लिए उसमें इन्होंने नाम मात्र ये घोषणा करने वाली सरकार है, बोलती है जब। निमिषा जी, बिल्कुल राकेश जी कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, पूरे हर मोर्चे विफल बताया। जिस तरह बता रहे हैं कि रोजगार के मामले में, चाहे युवाओं की बात हो, किसानों को खाद बीज देने की बात की है, सड़कों की बात की जाए या दवाओं की बात की जाए, आपका क्या कहना है? क्यों आपको लगता है जिस तरह राकेश जी बोल रहे हैं, क्या उन सब मामलों में विफल रही सरकार? कांग्रेस के पदाधिकारी राकेश जी तो यहाँ आकर के शब्दों की मकर जाल में, शब्दों की लुभावने प्रयास जो कर रहे हैं वो सिर्फ प्रयास ही हैं इनके। आज जनता स्वयं विश्लेषक हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सराहनीय प्रयासों से लोकतंत्र में लोक जीवंत हो उठा है। आज लोकतंत्र सहभागी हो गया है। सत्ता की सहभागिता देखी जा सकती है। जन सैलाब जो उमड़ करके हमारी बैठकों में आ रहा है और जनता की योजनाओं में जिस तरह सहभागिता, संख्या, आंकड़ों की आप देखेंगे तो वो सब आपके सामने है।
चाहे कोई भी क्षेत्र हो, क्षेत्र में जब सरकार आती है सत्ता में तो सरकार का ये होता है कि हर कार्य की सुनिश्चितता पारदर्शिता के साथ हो, क्योंकि सरकार की जवाबदेहिता होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कि 5 साल बाद जवाब, हमने प्रत्येक वर्ष जनता को रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, उसी का परिणाम आपके सामने है। जनता उत्साहित होकर के जिले स्तर पर भी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रमों में भागीदारी कर रही है। राकेश जी, आज मैं आपसे पूछूंगी कि कांग्रेस के कार्यकाल को देखें और आज हमारे कार्यकाल को देखें, योजनाएं तो आप लाए और योजनाएं जितनी भी आपकी योजनाएं थी और हमने उन योजनाओं को समाहित किया। दायित्व तो मुझ पर ही छोड़ दीजिए आप। नीरज जी, बिल्कुल मैं भी कर सकते हैं। देखिए, मैं तो नहीं, सवाल पूछने का काम तो मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, देखिए राकेश, कुछ भी पूछ सकते हैं। राकेश जी आज सामंतवाद का प्रतीक बन चुका कांग्रेस का परिवार के लिए परिवार द्वारा राजनीति का जो महिमा मंडन पूरे देश में किया जा रहा है। परिवार, आप लोकतंत्र का महिमा मंडन करके जो जनता के साथ बैठे थे, जनता आपसे मुंह फेर चुकी है, उसका परिणाम आपके सामने। हमारे जो रिजेक्टेड परिवार है, एनडी तिवारी जैसे आप लोग ले रहे हो परिवार, आप परिवारवाद कर रहे हो। निमिषा जी, राकेश जी, अब चर्चा तो जयपुर की करना चाहते हैं, राजस्थान सरकार की करना चाहते हैं, राजस्थान सरकार के कार्यों को लेकर करना चाहते हैं, लेकिन आप इस बहस को, इस चर्चा को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका कोई मायना नहीं निकलेगा। निमिषा जी, महिला के उत्पीड़न का मर्म बता करके आज भामाशाह योजना 2007 में जब लेकर आए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रारंभ जब किया गया तो इनकी सरकार जैसे ही आती है उसको बंद करती है, उसका कुपरिणाम इनके सामने इन्होंने भुगता। आज भामाशाह योजना देश के लिए एक आइडल आइकॉन प्लानिंग बन चुकी है। आज महिलाओं की सशक्तिकरण में आर्थिक सशक्तिकरण आधार है उसका, उस आधार पर आज महिलाओं की सहभागिता सत्ता में भी हुई और योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई। क्या लगता है राकेश जी, महिला महिला इस को लेकर देश की संस्कृति का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, पिछली बार भी चुनाव बनाया था और इस बार भी निमिषा जी कह रही है कि भामाशाह जो योजना थी इनकी बड़ी योजना है, जो आइकॉन बन चुकी है, भारत सरकार ने भी इसकी तारीफ की है, लेकिन फिर भी आपके लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या भामाशाह योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है? और न राजस्थान में सरकार है, 45,000 करोड़ का खान घोटाला कांग्रेस ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने इस मुद्दे को उठाया और इनको वापस बैक फुट पे आना पड़ा, 600 खाने रिजेक्ट करनी पड़ी। ये सरकार केवल कमा खाने आई हुई है, गरीब जनता के लिए इनके मन में आई गई वो छोड़ो, वो सब आपकी पोटली आपकी बंधी हुई है और निराधार पोटली खोलो ने, खोल रहे हैं, पहले काले धन की पोटली खोल रहे थे जो तो आज पूरा आज हिंदुस्तान रोड पे खड़ा है। आपकी बौखलाहट जो है ना, विमुद्रीकरण की प्रक्रिया आपके समय में भी चिंता मनन किया गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई आपकी। में नहीं है बौखलाहट, आप देखिए झुंझुनू की सभा में जनता उमड़ रही है, खाली कुर्सियों पे लोग बैठे हैं। आप देखिए बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी पब्लिक को लफंगे बोल रही है। बौखलाहट करने के लिए खड़े, कांग्रेस बौखलाट में नहीं है, जनता बौखलाट में नहीं है, इंतजार कर रही है। आप लोग आखिरकार विरोध किस बात का कर रहे हैं? सरकार के 3 साल का कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं कर रहे हैं, किन बातों का विरोध कर रहे हैं? लोगों को पता होना चाहिए। योजना ही नहीं है। हम चैनल के माध्यम से निमिषा जी, जनता नहीं है, राजस्थान में बाई इलेक्शन में 3-4 आपको रोकना चाहूंगा। राकेश जी, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं आखिरकार आप किन बातों का विरोध कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं सरकार की, ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो जन कल्याण की विरोधी हैं, जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? इस सरकार से इसका ताजा उदाहरण आप देखिए कि इस सरकार के आते ही साल भर बाद जो चुनाव हुए, उन चुनावों में 4 बाई इलेक्शन में 3 बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीती। हम आज की बात करें, हम आज की बात ही तो कर रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल, राजस्थान से समेत बाकी सारे राज्यों के सामने आपने 3 साल बेमिसाल जो है परिणाम जनता के सामने। मनीषा जी 3 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं कि 1 साल में लुढ़क गए, 3 साल में तो पब्लिक अब आप लोगों की लाइट, आपको लाल बत्ती बंद करके जाना पड़ेगा पब्लिक में। आइए मुद्दे आधारित बात करेंगे, ये मुद्दे ही तो हैं। आपकी परिपक्वता दिखेगी, आपसे क्या आज आपकी कमजोरी दिख रही है। नहीं कोई कमजोरी। आज आप जो बोल रहे हैं राकेश जी, आप लोगों का विरोध किन बातों को लेकर है हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं आप लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं? न्यूज में मैंने आपको उस वीडियो को दिखाई है, अभी 4 पदाधिकारी लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास स्वयं काला पट्टा बांध के विरोध के लिए, मात्र विरोध करने के लिए खड़े हुए। इनके पास लोग नहीं है। क्या लगता है, निमिषा जी रोकना चाहूंगा, क्या लगता है राकेश जी वाकई में विरोध के लिए विरोध हो रहा है? देखिए
इनका कहना सही है, क्योंकि ये जो इनका नज़रिया है वो ऐसा ही रहेगा। अभी राहुल जी आए, विरोध की बात कर रहे हैं, खुद वसुंधरा जी के इलाके में 2.5 लाख रमेश मीणा पब्लिक जी थी। आपके उपनेता आप- कौन सी बैठक करने गए थे अलग? आपने आज- खुद में तो एक आज नहीं है। राजस्थान- राहुल आज- जी 12 जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जाकर के अब वहां पर बैठक कर रहे हैं, क्यों क्यों? क्योंकि आज शहर में नहीं सरदार कर सकते शहर वो, आदिवासी नहीं जयपुर है। में नहीं कर सकते सरदार शहर में 1 लाख 12 आदमी जैसे इकट्ठे जिले हुए में जाकर के आप लोगों को और इकट्ठा करके क्या दिखा कांग्रेस रहे के हैं आप? साथ नहीं, लेकिन राकेश जी कहीं नहीं लगता कांग्रेस पार्टी में भी बिखराव की स्थिति, क्योंकि नहीं, जब कांग्रेस जब पार्टी जब में कोई जब बिखराव नहीं। जब राहुल गांधी कांग्रेस राजस्थान दौरे पार्टी पे में होते हैं, कोई राकेश बिखराव जी नहीं है। राहुल जी जब राजस्थान दौरे पे होते हैं उसी दिन रमेश मीणा जी एक सभा अलग करते हैं और जब बात की जा रही है एकजुटता की, और वो एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही, जो निमिषा जी कह रही कि उनकी बात देखिए, उनका वो पहले से ही प्रोग्राम तय था, इसलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आते हैं और उनका प्रोग्राम जरूरी है। वाह, आपकी खुद की एकरूपता देखिए। जनता की बात मत कीजिए, अब आप पहले अंदाज कांग्रेस की बात लगाइए, कीजिए। चाहे बिजली हो, पानी हो, किसान हो, शिक्षा जगत में इन्होंने 20,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए। कौन सा समायोजन काम किया किया? गुणवत्ता बढ़ाने के अरे लिए। साहब, काहे का स्कूलें समायोजन खोलनी किया है? स्कूलें खोल के नहीं बैठे हैं। सरकारी स्कूलों का परिणाम आपके सामने है। यही तो बौखलाहट है आपकी। नहीं, कोई आपके पास परिणाम कुछ नहीं है नहीं। हमारे आप पास तो सरकारी वो है स्कूलों के कि परिणाम आने आपके वाले सामने, समय में सरकारी राजस्थान स्कूलों की गुणवत्ता जनता आपके सामने है। ढूंढेगी इन बीजेपी के आपको लोगों को और ढूंढेगी, इनको आप कहेगी कि ढूंढेंगे भगाओ आज तो इनको। राकेश जी आप लोगों के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, ठोस बातें नहीं है, जिन आप कह रहे हैं कि जनता ढूंढेगी, तो आखिरकार जनता को आप बताने क्या जा रहे हैं कि सरकार की इन बातों का हम विरोध कर रहे हैं? सरकार की आखिर आपको बताइए ना, चाहे बात- घोटाला हो, चाहे दवाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसानों की समस्या हो, ये किसी भी मुद्दे पे जनता इनसे खुश नहीं है और ये केवल अपना बखान करके अपने ही मियाँ मिट्टू बन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आज जनता विश्लेषक ये बन चुकी जनता है। विश्लेषण कर कहीं दिया पर भी जनता जब ये राज ये आया, नहीं, उसके आपकी 1 साल तरह बाद ही शब्दों के परिणाम दे मकड़ दिया। जाल में उलझने नगर वाली पालिका नहीं के है। चुनाव में वो लो, दिन गए। पंचायत राज के आज चुनाव में लो, सशक्त मजबूत इनके हो चुका है कहने से भारत जन। ये वो दिन अच्छी गए भाषा राकेश बोल जी। सकते हैं, मित्रों बोल सकते हैं, भाइयों आप बहनों बोल बताइए सकते कि हैं, आपने- लेकिन इनके पास कोई नीति निर्धारण राकेश जी, नहीं है। ये आप- जाने वाला समय है इनका। आपका जाने का, आपका खत्म होने का समय आ चुका है। नहीं, यदि हमारा आपको हम तो जीवन खत्म होना होंगे ही है, नहीं। आपको हम जीवन तो खत्म होना है, होंगे ही तो नहीं। संगठन की अपनी आज परिपाटी जिस बदलिए। ढंग की केवल ये भाषण देना जानते हैं, लोगों को लुभा सकते हैं, लेकिन इनके लुभावने बातों में लोग नहीं आ रहे हैं। उसका मेन कारण आप देखिए कि जब इन लोगों के 1 साल के शासन काल में 4 बाई इलेक्शन हुए, उसमें 3 कांग्रेस जीती है। नीरज जी, इनसे इसके बोलिए ना, बाद आज की बात करें। आज की तो बात है, साल भर अब तो 4 लोग लेकर के इमली के उससे- फाटक पे खड़े प्रताप सिंह खाचरियावास जी क्या दिखाना चाह रहे उससे हैं? तो आप बाद खुद में देखिए, इनकी राकेश हालत जी, और आपके मनोज बिगड़ी खड़े है। राकेश जी में बिल्कुल बात यही मुझे है ये कि आज हम बताइए चर्चा कि आप करने क्या जा रहे चाहते हैं हैं? एक साल में सरकार के जनता 3 इनकी साल। हो राकेश गई। जी, और जनता ना- राकेश जी आज जनता इनकी हरकतों राकेश पे जी आज हंसती है। अपनी जो एक चर्चा साल में रखी जनता गई हो है वो गई सरकार के 3 कि साल आज बनाम इन लोगों को- कांग्रेस का विरोध पर नीरज रखी जी, गई है, सरकार तो कोई हम भी ये ऐसा जानना काम ही चाहते है हैं। इनको देखे। आज जनता सीकर में से लड़ जाइए, सकती है इन पर, और इन कुछ नहीं लोगों करती पे है। इतना आज हंस रही है कृषक मजबूत कि हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, जनता पत्थर चला रही है। वहां पे झुंझुनू की सभा में, माननीय मीटिंग में कोई मुख्यमंत्री बैठ नहीं जी रहे हैं, आज पब्लिक अपनी आ नहीं बैठक रही के है, अंदर अपनी- पुलिस और अपनी सरकारी बात रख आदमियों पे रही इनका है। डंडा और चलता आप- है मैं कि नीरज वो जी एक बात जनता कहूं को ये आपको। वहां अब पे राकेश ले जी एक बार जाते चुप हो तो हैं, मैं बाकी बोलूं एक इनके बात पास आपको। कुछ भी नहीं है। नीरज जी, मैं एक निमिषा बात जी बोलूं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह एक का आरोप, बात- एक निमिषा बात जी स्पष्ट मैं आपको है। रोकना चाहूंगा। निमिषा जी, जिस तरह की बात इन्होंने कही, सीकर की सभा में जिस तरह का विरोध देखने को पड़ा, तो इस तरह का विरोध तो सभी सरकारों में देखने को पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है। लेकिन फिर भी आप निमिषा जी इस विरोध को किस तरह देखती हैं? क्या लगता है आपको विरोध जो हो रहा है कहीं कुछ कांग्रेस की शरारत तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस की शरारत तो कुछ ही समय भी कुछ बीच में जो घटनाएं होती है और इनके पदाधिकारियों की जो अभिन्न हिस्सेदारी थी उससे आपके सामने आएगी। आज कोई भी दुर्घटना होती है तो ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस संगठन जीवंत हो गया है, अरे चले चले हो हल्ला करते हैं। निमिषा जी, कोई भी दुर्घटना में निमिषा जी, राजनीतिक मैं आपको रोटियां रोक- सेकने आ निमिषा जाते जी मैं हैं। आपको रोकना चाहूंगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, मुद्दागरम में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटी काशी से तीर्थराज पुष्कर, खुदा की बारगाह से गुरु नानक साहिब का दर, गिरिजा घर के फादर हों या अहिंसा का संदेश देते तीर्थंकर,
यानी आराधना और इबादत की हर खबर अब एक नए अंदाज में। उपासना देखिए शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे मुद्दा है गरम में राजस्थान सरकार के 3 साल बनाम कांग्रेस का विरोध। इस बात पर चर्चा कर रहे थे निमिषा जी, बिल्कुल जिस तरह के आरोप लगाए इन्होंने कि सिक्कर में जिस तरह की सभा में थोड़ा हुड़दंग होता है, क्या लगता है ये विपक्षी के जो है पार्टियां हैं उनका कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं है कि उन्हीं के भेजे हुए लोग तो नहीं थे? जी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मैं तो इतना जानती हूँ कि सभा में इस तरह के हो हल्ला करा करके भी एक इनके निश्चल एक जगह प्रयास मात्र हैं कि कैसे भी करके अपनी बात को रखा जाए। मैं तो कांग्रेस संगठन के कार्य के तरीकों से मैं देख रही हूँ, तौर तरीके क्या है। कोई दुर्घटना होती है तो ऐसा लगता है जैसे मृत प्राय इनके संगठन को कोई मौका मिल गया होगा, जैसे कहते हैं ना आईसीयू में पड़े हुए संगठन को कुछ सुखबगाहट सी हुई हो कि चलो 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 राजनीतिक रोटियां सेकने चलते हैं। चाहे कोई महिला उत्पीड़न की दुर्घटना हो, चाहे कोई ऐसी लेकिन ये तो इनका काम है निमिषा जी। नहीं देखिए, काम आवाज उठाना विपक्ष का काम है। सरकार के खिलाफ कुछ होता है तो देखो विपक्ष का काम हमें आप नसीहत मत दो। हमारा काम है कि हम राजस्थान की जनता के साथ खड़े हैं। कितना हुआ है, हमारा काम है, कोई दुर्घटना हमारा होती है काम है कि हम तो राजस्थान के जनता के दुख सुख में विपक्ष के नाते खड़े हैं। जब आप तकलीफ करते हो, जब 4 साल की बच्ची के साथ मुद्दों की बात कर सकते हैं, बलात्कार होते हैं तो महिला वहाँ पे उत्पीड़न के लिए आप अपना विभत्सकारी इतिहास मुझे याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। उस परिदृश्य को भूल जाना चाहती हूँ मैं, और इस जनता को सब याद रहता है। आप क्या सोच रहे हैं? आज महिला उत्पीड़न पे वैश्विक स्तर पे आपने शर्मनाक किया था। आपके संगठन, आपके मंत्रियों ने हम सबको शर्मसार हुए थे। हम बड़ा महिलाओं का दर्द समझते हैं आप। बिल्कुल राकेश जी, अगर आप जितना आप पूरी देंगे उतनी ही कुछ कुछ बातें आपके भी निकल के आएगी। और राजस्थान की जनता इस बात को भूली नहीं है निमिषा जी। वाकई में राजस्थान की जनता इन बातों को भूली नहीं है। तो ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना छोड़िए आप। सबसे बड़ी मुद्दों की बात है निमिषा जी, आखिरकार कौन सी ऐसी बातें हैं राकेश जी भर चुकी है? कोई भी आम जनता को प्रभावित करने वाला, उनकी मदद करने वाला काम ये नहीं कर पा रहे हैं। और झूठ और ये जिस ढंग की भाषा, मैंने आपसे क्या बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो आरएसएस है, ये लोग आदमी को पहले डराते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डराने चोर 45,000 करोड़ का घोटाला राजस्थान सरकार कर दे तो चोर भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन है? जब उन्होंने वापस 600 खानों को उन्होंने निरस्त किया। आज ये जनता, मैंने आपसे बोला ना कि ये जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, ये जिस ढंग की बात करते हैं, इनसे राजस्थान की जनता उब चुकी है। इनसे राजस्थान की जनता देखिए निमिषा जी, राकेश जी, कांग्रेस पार्टी आप का तो अपनी बात कहिएगा। लोग सुनना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार तो क्या योजना लेके जा रही है, दिख रहा है सामने, क्या साफ हो चुका है आपके गौरवशाली इतिहास की वजह से। निमिषा जी आप बताइए कि सरकार ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको बताने के लिए प्रदेश में जा रही है, जिला मुख्यालय जा रही है, ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है? आप राकेश जी, निमिषा जी का मर्म समझने का नाटक मत कीजिए यहाँ पर बैठकर। निमिषा जी, हमसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। निमिषा जी आप बताइए, ज्यादा जनता का मर्म कोई निमिषा जी जानता ही नहीं। इसीलिए आपका ये भारतीय, अरे सुपड़ा खाएगा साहब, जब भी तो 4 में से 3 बाई इलेक्शन जीत गए, जब भी पंचायत राज और नगर पालिका में कांग्रेस जीती है। देखिए सरकार बोलेगा ये 3 साल इनका तो उल्टी गिनती 1 साल में ही शुरू हो गई। आप तो 3 की बात कर रहे हैं, तो गिनती नहीं है। क्या लगता है तो जाने वाली सरकार है ये। क्या लगता है निमिषा जी, बिल्कुल जो ये कह रहे हैं कि इनकी तो उल्टी गिनती 1 साल में ही शुरू हो गई थी, सरकार जाने वाली है, क्या लगता है? आप बताइए ना, सरकार ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे मुख्य बात जो है कि जिन योजनाओं को लेकर के, सबसे मुख्य जो बात है, जिन योजनाओं को लेकर के सरकार आती है, उन योजनाओं का अंतिम लाभार्थी तक क्या वो योजना पहुंची है, और भाजपा कार्यकाल में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का नवाचार प्रारंभ किया गया। आज सशक्त और मजबूत होती जनता सरकार के साथ जुड़ चुकी है। सेतु संवाद सरकार और जनता के मध्य प्रत्यक्षतः प्रारंभ हो चुका है। मध्यस्थों की भूमिका नगण्य हो चुकी है, दलालों की भूमिका जा चुकी है। तो ये सबसे बड़ा आधार है, मजबूत आधार है।
उसी वजह से भ्रष्टाचार रुका है, जीवंत हो उठा है। और आज भाजपा प्रत्येक क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य में भामाशाह योजना न केवल सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों से भी जोड़ा गया, कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे स्वास्थ्य का लाभ पूरी जनता को मिले। राकेश जी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का समायोजन, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारी। निमिषा जी, आपको रोकना चाहूंगा। कृषि के क्षेत्र में आप प्रत्येक क्षेत्र के अंदर चौतरफा विकास। आज बिजली की खपत 60,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए ये लोग, और आज केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार उस कर्जे से उबर रही है, और बिजली की उपलब्धता और बिजली की गुणवत्ता आपके सामने है। निमिषा जी, आपको रोकना चाहूंगा। राकेश जी, जिस तरह की बात इन्होंने कही निमिषा जी ने कि दलाल प्रथा खत्म हुई है, क्योंकि जैसे ही जो सरकार ने कैशलेस स्कीम्स भामाशाह जो बिल्कुल सीधा खाते में पैसा ट्रांसफर होगा, उससे सीधा जनता को लाभ मिलने वाला, क्योंकि अब वो ना किसी डाकघर में जाएगा ना किसी बैंक में जाएगा, सीधा बैंक में उसका अकाउंट में पैसा जाएगा। तो क्या लगता है आपको जनविरोधी नीति? आधार कार्ड कांग्रेस पार्टी ने शुरू करा, मनमोहन सिंह जी आए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, हमारी चेयरपर्सन, हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया जी यहाँ पे आई। ये हमारी योजनाओं का नाम बदल के आधार कार्ड अपने को बैंक से लिंक करने पे अपने इनकी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी ने घोर विरोध किया, सड़कों पे उतरी कि बैंक से क्यों जोड़ रहे हो भाई, फिर हम भ्रष्टाचार कैसे कर पाएंगे। हालत ऐसी है कि आज राजस्थान का आम गरीब, आज राजस्थान का गरीब को गरीब बना के रखना चाहती कांग्रेस, आज राजस्थान का हर आदमी, ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है कांग्रेस। देखिए, इसीलिए शायद ये विरोध कर रहे हैं। ये अमीर बनाए, ये पूरे भारत को गरीब कर दिया इन्होंने नोटबंदी के चक्कर में। वो कैसे? आप देखो सड़कों पे आज एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, शादियों का सीजन चल रहा है। कौन सी शादी रुक गई? आज इन लोगों ने कौन सी रुक गई, ये तो इनके तो पता था, जो इन्होंने तो नोट बदल लिए पहले ही। आज राजस्थान की जनता और इस राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने एक शब्द भी इस नोटबंदी पे नहीं बोला। ये गाय के पूंछ पकड़ के आते हैं, वो इंगुनिया गौशाला में 5 दिन हमने सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सेवा की। इनके राज में गाय दुखी, इनके राज में किसान दुखी, या तो इस राज के इतना कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई, कानून व्यवस्था के 4-4 साल की बच्चों को अवस्था का शिकार बनाया जा रहा है। इनके राज के अंदर आनंद पाल जैसे कुख्यात डकैत 1.5 साल हो गए, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। इनके यहाँ पे मुख्यमंत्री मंत्रियों की नहीं सुन रही है, मंत्री एमएलए की नहीं सुन रहे हैं, और मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है। तो चारों तरफ पोल ही पोल में चल रहे हैं। आरोप लगा करके आज आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन जन सैलाब। देखिए, न तो आप ये बातें बोल रही जिससे कुछ हासिल होना है, हमारे साथ हासिल होगा राजस्थान की जनता, लेकिन राजस्थान की जनता आप देख रही है, और हासिल हो गया जो मैं कह रहा हूँ तथ्य से। हास्यास्पद हो चुकी है। झुंझुनू की मीटिंग में कुर्सियों की फोटो आ रही है, आपका प्रदेश अध्यक्ष जा रहा है, भीड़ नहीं, और हमारा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जहाँ जा रहा है, सरदार शहर जैसे जगह 70,000 आदमी वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, 200 250 गाड़ियों का काफिला जा रहा है, जनता रोक रही है। और इन लोगों को, ये राज्य के जो लोग हैं, पुलिस और ये प्रशासन के लोग इनके आते हैं, जनता इनसे बिल्कुल भाग चुकी है। ये हम इन पे कह रहे हैं क्योंकि इनसे जनता दुखी है। ये कमा खाने के लिए इस राज्य में आए हैं, पूरी राजस्थान की जनता जान गई है। 45,000 करोड़ का घोटाला, खान घोटाला, आज 600 खाने एकदम रात में आपको बंद करनी पड़ी, उनको निरस्त करनी पड़ी। निराधार और क्या होता है? आज जितना निराधार आरोप है आपका, कोई नहीं निराधार क्या है? आरोप हर तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इनके लोगों पे। आपके जेल में जो मंत्री मिले बैठे हैं, वो उनसे आके पूछिए। वो छोड़ो, जेल में गए तो हमने सजा भुगत ली, लेकिन आज जो ऐसा है, ये जो बात जनता की शरण स्थली कांग्रेस भूल चुकी है। एक बहुत बड़ा आरोप लगा राकेश जी, राकेश जी, एक बहुत बड़ा आरोप निमिषा जी ने लगाया कि अपराधियों की शरण स्थली है कांग्रेस। देखिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, मैंने बोला ना, ये सामंती सोच के लोग हैं, और ये परिवार, ये जो है, ये डरा के लोगों को, डरा के लोगों को प्यार से और कैसे भी करके जैसा तैसा भ्रष्टाचार करा के इन्होंने राज बना लिया। लेकिन राजस्थान की जनता इनसे उब चुकी है। उसका उदाहरण इनके राज आते इमली के फाटक पे 10 इनके पास, और जनता की बात। अरे इमली की फाटक की बात करें, आरबीआई में 10,000 लोगों ने धरना दिया 18 तारीख को।
ऐसा क्या है? रोज पार्टी आज का कार्य देखिए, जनता इनके आज साथ का है। देखिए आपका विरोध। आज एक हमारा मात्र विरोध काला नहीं पट्टा बांध रुकी के है। प्रताप आज सिंह खान के केवल पास खड़े हुए हैं आज का और आसपास विरोध आपके पदाधिकारी खड़े हैं। आज का फोटो विरोध खिंचाने के लिए पदाधिकारी सिर्फ। कर रहे हैं और इस सरकार हमारा के खिलाफ। जनसैलाब देखिए आज जनता का। जनता को नहीं सैलाब देखा ना राकेश जी, वहाँ पे ये जनता काला का दिवस जुनून है। राकेश जी, आज ये काला दिवस क्या था? प्रमाण की जरूरत नहीं देखिए, निमिषा जी, आप सामने प्रमाण है। निमिषा जी, ऐसा है, एक बार काला दिवस क्या था आज ये बताइए। कांग्रेस पार्टी जो है, आम जनता देखो, लोकतंत्र के अंदर जीत हार कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट तो मिले ही हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राजस्थान के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो काम है, उनका विरोध करेगी। 5 आदमी करे, 500 करे, 50,000 करे, वो कोई महत्व नहीं रखता है। अभी 18 साल को आरबीआई का धरना था, उस धरने के अंदर 10,000 आदमी आए थे, हम खुद भी उसमें शामिल थे। जगह जगह पार्टी और पार्टी को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। बात करें ना, जबरदस्त। आप अपनी झूठी वाहवाही यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते। आपके प्रदेश अध्यक्ष देखो, आप अपनी वाहवाही सरकारी तौर पे वहाँ पे कर रहे हैं और झूठी वाहवाही है जब भी वो परनामी जी की मीटिंग में आदमी नहीं आ रहे हैं। जन सैलाब देखिए हमारा। कहाँ जन सैलाब, आज का जन सैलाब नहीं है, वो सरकारी कर्मचारी और पुलिस को शादी वर्दी में ले जाके बिठाते हो कुर्सियों पे। नीरज जी, बौखलाहट इनकी शब्दावली में स्पष्ट जाहिर हो रही है। हमारी शब्दावली कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए बचा आपकी नहीं है, शब्दावली कुछ में करने के लिए बौखलाहट बचा नहीं है, तो विरोध के लिए विरोध पदाधिकारियों को आज लेकर जनता के परेशान है, घूमते खाद रहेंगे देने जाए तो और डंडे चलते हैं। जिले स्तर पे, आज संभाग स्तर पे, किसान बूथ की स्तर फसल पर को खरीदने वाला भाजपा नहीं अपना है। कार्य कर रही है और ये ऐसे ही बौखलाहट करते रहेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अभी विकास 2 कर साल रही है देखो, मौका और देखो, दोबारा घूमना भारी आएगी। पड़ जाएगा। और देखना आप, राजस्थान को प्रदेश, देश ही नहीं विश्व के अग्रणी इस राज्यों में राजस्थान लेकर में के 20 जाएगी। सीट भी बीजेपी की आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इतना आक्रोश है जनता में। आप आईना आप देख तो करके केवल अपना जयपुर बात में कीजिए। घूमती, मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूँ। मैं पूरे राजस्थान में घूमती हूँ। नहीं, आप आपका अनुभव नहीं, तथ्यों तर्कों आप पे बात दोनों ही करेंगे तो पूरे आपके पास राजस्थान कुछ में है घूमते नहीं हैं, कहने क्योंकि के दोनों ही लिए। राजस्थान स्तर के नेता है। मुद्दा गर्म ये है। तथ्य तर्क वो जनता नहीं जानती है, राकेश जी, सुनती नहीं है। निमिषा जी, क्षमा कीजिएगा, वक्त की कमी के चलते मुद्दा गर्म में बस आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।